बच्चों नमस्कार, आशा करते हैं कि आप सब अच्छे होंगे। आज हम चैप्टर नंबर 4 डिटरमिनेंट्स डिस्कस करेंगे और साथ ही जो क्वेश्चंस सीबीएसई बोर्ड में आते हैं वो भी हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम देखते हैं कि डिटरमिनेंट्स होता क्या है। तो डिटरमिनेंट्स जो है व्हाट इज डिटरमिनेंट। सो डिटरमिनेंट इज एक्चुअली इज ए what is determinant? Determinant is actually the number associated with square matrix. Actually, determinant is what? A number associated, a number or a function, number or a function associated with a square matrix is called determinant. ओके, डिटरमिनेंट कहा जाता है इसको डिटरमिनेंट। ओके, तो मैट्रिक्स, कोई मैट्रिक्स सपोज करो ए मैट्रिक्स दे रखी है यहाँ पे, सपोज 1 2 3 4 ये मैट्रिक्स दी हुई है। हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना चाहते हैं। डिटरमिनेंट कैसे फाइंड करेंगे? इसको डिटरमिनेंट की फॉर्म में लिखेंगे 1 2 3 4। ठीक है, और इसको हम डिटरमिनेंट फाइंड करेंगे। ठीक है, कैसे करते हैं? इसको पहले इससे मल्टीप्लाई करते हैं। ओके, 1 into 2 1 into 4 minus 2 into 3, उसके बाद इसको इस मल्टीप्लाई करेंगे, बीच में माइनस का साइन आएगा दिस। ठीक है, तो 2/2 ऑर्डर की जो मैट्रिक्स है उसको हम जो है इस तरह से जनरली सॉल्व करते हैं। सो इट विल बी 4 minus 6, so it will be -2. So determinant of a equals to -2, which is non-zero. It means that matrix A is non-singular मैट्रिक्स। ठीक है, नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स जिसका डिटरमिनेंट 0 नहीं होता है, और सिंगुलर मैट्रिक्स वो है जिनका डिटरमिनेंट 0 होता है। सिंगुलर मैट्रिक्स मींस अ मैट्रिक्स हैविंग डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स इज 0। ठीक है, सो डिटरमिनेंट ऑफ A इक्वल्स टू 0, सिंपल है। ठीक है, तो इसी तरह से अगर कोई क्वेश्चन दिया हुआ है, सपोज करो क्वेश्चन इज फाइंड डिटरमिनेंट ऑफ मैट्रिक्स। सपोज करो कोई मैट्रिक्स दी हुई है। ओके, दैट इट इज x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड x प्लस 1 x माइनस 1 एंड x प्लस 1। ठीक है, तो डिटरमिनेंट सॉल्व करना है, इसका डिटरमिनेंट फाइंड करना है हमको। तो इस केस में क्या हो जाएगा? ये डिटरमिनेंट सॉल्व करेंगे तो इसको इसमें हम इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 एंड देन x प्लस 1। ठीक है, माइनस, उसके बाद इसको इससे मल्टीप्लाई करेंगे, दोनों बीच में माइनस आएगा, x प्लस 1 एंड देन x माइनस 1, इस तरह से लिखा जाएगा। अब इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। ओके, x स्क्वायर, x मल्टीप्लाई करेंगे x क्यूब माइनस x स्क्वायर एंड प्लस x, देन प्लस x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 माइनस। अब इसको सॉल्व करेंगे तो ये x स्क्वायर माइनस 1 हो जाएगा। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे हम, so it will be x cube minus x square। ठीक है, x square से x square कैंसिल हो जाएगा, so it will be x cube plus x, ये भी कैंसिल हो जाएगा, so x cube and plus 1 minus x square and minus plus 1। ठीक है, ये हो जाएगा, तो अल्टीमेटली x cube minus x square and plus 2 ये फाइनल आंसर आ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से इसको सॉल्व करना है। तो डिटरमिनेंट 2/2 का सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है और इजी है। ठीक है, नाउ वी विल डिस्कस अबाउट हाउ टू फाइंड द डिटरमिनेंट ऑफ ए 3/3 मैट्रिक्स। 3/3 मैट्रिक्स से डिटरमिनेंट फाइंड करना है। ठीक है, तो मान लीजिए कोई मैट्रिक्स दिया हुआ है, सपोज मैट्रिक्स A इज 1 minus 1 4 and 2 3 1 4 0 0। ठीक है, 4 0 0, इसका हमें डिटरमिनेंट फाइंड करना है। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए इसमें आप देख सकते हैं कि 3 रो है और 3 कॉलम है, फर्स्ट कॉलम, सेकंड कॉलम एंड थर्ड कॉलम। तो आप किसी भी कॉलम या किसी पर्टिकुलर रो, ठीक है, से इसका जो डिटरमिनेंट आप फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको डिटरमिनेंट फाइंड करने के लिए आपको थोड़ा प्लस माइनस का ध्यान रखना पड़ता है। अल्टीमेटली होते क्या है, यहाँ पे ये प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस। ठीक है, ये ऑर्डर चलता है। अगर आप फर्स्ट रो से इसको डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करते हैं तो आपको ये वाले साइन लेने पड़ेंगे यहाँ पे। तो किस तरह से एक्सप्रेस करेंगे इसको, यहाँ पे
अगर हम फर्स्ट रो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो तो यहाँ पे 1 होगा, तो यहाँ पे 1 आएगा, ठीक है। उसके बाद आप इसको हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कवर करेंगे तो 4 एलिमेंट बचेंगे, ये बचेंगे यहाँ पे। तो इसको यहाँ लिखेंगे हम, यहाँ पे लिखेंगे तो इट विल बी 3 1 0 0, ओके। उसके बाद -2, यहाँ पे -2 आएगा क्योंकि यहाँ पे जो है साइन में माइनस का लेना है, ठीक है, -2। उसके बाद हम यहाँ पे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कवर करेंगे तो हमारे पास जो है ये 4 एलिमेंट बचेंगे, -1 4 एंड 0 0, ठीक है, ये बचेंगे। उसके बाद हम +4 लेंगे यहाँ पे क्योंकि ये प्लस है, ठीक है, प्लस। तो इसको हम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कवर करेंगे, कितना हो जाएगा -1 4 एंड 3 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे 2 by 2 मैट्रिक्स बना हुआ है जो कि सॉल्व करना बहुत ही सिंपल है, ठीक है। कैसे सॉल्व करेंगे, मान अभी 2 by 2 हमने मैट्रिक्स को कैसे सॉल्व किया, इसको से मल्टीप्लाई करेंगे 3 into 0 -1 into 0, ठीक है, 1 into 0। उसके बाद -2, ओके, देन -1 into 0 and -4 into 0 +4 and -1 into 1 -4 into 3, ठीक है, इस तरह से। तो इट विल बी 1 into 0 टोटली 0 हो जाएगा, -2 into ये भी टोटली 0 हो जाएगा, ठीक है, एंड +4 कितना हो जाएगा -1 and -12, तो ये हो जाएगा हमारा 0 टोटली, ये 4 हो जाएगा, 4 times -30, सो -52, ठीक है। तो ये हमारा जो है डिटरमिनेंट हम फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। इसी तरह से आप चाहें तो कॉलम से भी इसको एक्सपेंड किया जा सकता है, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम से करेंगे इसको। तो यहाँ पे जो एलिमेंट्स हैं वो हम ये वाले एलिमेंट्स लेंगे, ठीक है। कौन से एलिमेंट्स लेंगे, जो है ये वाले एलिमेंट्स कंसीडर किए जाएंगे यहाँ पे, ठीक है, ये वाले एलिमेंट्स को कंसीडर किया जाएगा। अब हम इसको एक्सपेंड करना चाहते हैं, किस तरह से करेंगे, यहाँ पे 1 कंसीडर करेंगे, 1 लिखा जाएगा यहाँ पे। तो इसको वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कवर करेंगे तो हमारे पास ये एलिमेंट बचेंगे, कौन से बचेंगे, 3 1 0 0, ठीक है। उसके बाद ये माइनस है एंड देन माइनस अगेन हो जाएगा यहाँ पे क्योंकि इधर माइनस है, देख रहे हैं आप। उसके बाद इसको एक्सपेंड करेंगे तो हॉरिजॉन्टली एंड वर्टिकली, तो 2 4 1 0 2 4 1 0 ये बचेगा, ठीक है, 2 4 1 0। उसके बाद ये +4 हो जाएगा, +4, तो उसके बाद ये जो है +4 करेंगे तो क्या बचेगा यहाँ पे, ठीक है, इस तरह से। तो ये 2 0 2 0 2 3 2 3 एंड 4 0 ये बचेगा। सॉल्व करेंगे इसको 1, ये 3 into 0 0 हो जाएगा, ये भी हम मल्टीप्लाई करें 30 into 0 हो जाएगा, माइनस प्लस हो जाएगा, 2 into 0 कितना हो गया 0 -1 into 4 -4, ओके, एंड +4 से मल्टीप्लाई करेंगे यहाँ पे, 2 into कितना हो जाएगा 0 और 2 into 0 एंड -3 into 4 12 हो गया, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा 0 एंड -4 एंड +14 -14 12 4 जा 48, तो -48 दैट इज -52, ओके, नॉट इक्वल्स टू 0। तो इस तरह से हम इसको 6 तरीके से इसका डिटरमिनेंट फाइंड कर सकते हैं, ठीक है। किसी भी पर्टिकुलर रो या कॉलम से उसको फाइंड किया जा सकता है, ठीक है, ये है। लेकिन इसमें नोट करने वाली बात क्या है कि हम जब इसका डिटरमिनेंट फाइंड करते हैं तो मैक्सिमम जनरली उस रो या कॉलम से फाइंड करते हैं जहां पे मैक्सिमम 0 होते हैं, ठीक है। तो आप यहाँ ध्यान से देखेंगे तो मैक्सिमम 0 कहां पर है, मैक्सिमम 0 जो है वो यहाँ पर है, थर्ड कॉलम के अंदर मैक्सिमम 0 है, ठीक है, मैक्सिमम 0 है। तो अगर हम इसे सिंपल और जल्दी करना चाहते हैं तो हम इससे क्या करेंगे, एक्सपेंडिंग बाय थर्ड रो, ठीक है, एक्सपेंडिंग बाय थर्ड रो। तो एक्सपेंडिंग बाय थर्ड कॉलम से एक्सपेंड करेंगे क्योंकि यहाँ पे जब हम देखेंगे तो यहाँ पे 4 आएगा, इसको कवर करेंगे तो 4 आएगा, तो इट विल बी -1 4 एंड 3 1, ठीक है। और बाकी के केस में 0 आएगा, 0 into कितना हो जाएगा 1 4 2 1 एंड -0 +0 एंड 1 -1 2 3, ठीक है। तो इस केस में 0 है क्योंकि 0 से मल्टीप्लाई है, तो इसको में लिखने की जरूरत नहीं है और सिंपली हम इसको सॉल्व कर देंगे। 4 into कितना हो जाएगा -1 एंड -12,
12, ठीक है। ओके, तो कितना हो गया ये 4 इंटू माइनस 13, कितना हो गया माइनस 52, ठीक है। तो इस तरह से इसको सॉल्व किया जाए। ओके, तो सिंपल क्वेश्चंस हैं। ओके, नाउ नेक्स्ट इज नेक्स्ट क्वेश्चन जो जनरली बोर्ड में आता है वो है कि if find the value of x, find the value of x, find the value of x. First is if 2541 equals to 2x 6 4x, ठीक है। तो इसमें आपको x का वैल्यू फाइंड करते हैं। फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ओके, फाइंड द वैल्यू ऑफ x, ठीक है। तो इसमें बच्चे जनरली क्या करते हैं कि इसको मैट्रिक्स कंसीडर कर लेते हैं, जबकि मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो इसको कंपेयर नहीं करना होता है। बच्चे क्या करते हैं, इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं और इसको इसके साथ कंपेयर कर लेते हैं। तो 2x इक्वल्स टू 2, तो x इक्वल्स टू 1, ठीक है, ये आंसर आ जाता है। लेकिन गलत है, क्योंकि डिटरमिनेंट नहीं है, मैट्रिक्स है, और सॉरी मैट्रिक्स नहीं है, डिटरमिनेंट है, ठीक है। तो क्या करेंगे, इसको सबसे पहले डिटरमिनेंट को एक्सपेंड करेंगे, लेफ्ट को एक्सपेंड करेंगे, राइट को एक्सपेंड करेंगे। तो इनटू 2 इंटू 1 माइनस 5 इंटू 4 इक्वल्स टू 2x इंटू x माइनस 6 इंटू 4। सॉल्व कर देंगे इसको। 2 माइनस 20 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर माइनस 24, ठीक है। तो ये कितना बच गया, ये माइनस 18 हो गया यहाँ पे, और ये माइनस प्लस 24 हो जाएगा, ठीक है। ये 2x स्क्वायर तो कितना बच गया 18 6 इक्वल्स टू 2x स्क्वायर, तो ये 3 हो गया, तो x इक्वल्स टू क्या होगा प्लस माइनस रूट 3, ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से करना है। इसी तरह से अगर इक्वेशन और दे रखा है, फाइंड x इफ x बार x 18 2x इक्वल्स टू 6 18 2 6, ठीक है। इसको सॉल्व करना है। तो सबसे पहले इसको इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, x स्क्वायर माइनस 36 इक्वल्स टू 36 और माइनस 36, ठीक है। तो ये 0 हो गया, x स्क्वायर कितना हो गया माइनस 36 इक्वल्स टू 0, तो x स्क्वायर इक्वल्स टू 36 मींस x इक्वल्स टू प्लस माइनस 6, ये हो जाएगा, x की वैल्यू कितनी जाएगी प्लस माइनस 6। ओके, इस तरह से करना है। नाउ नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द प्रॉपर्टीज ऑफ डिटेल इज गिवन, इट इज 1 3 0 0 5 1 एंड 4 माइनस 1 एंड 2, ठीक है। ये मैट्रिक्स दिया हुआ है। अब इसके हमें माइनस एंड कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो यहाँ पे माइनस एंड कोफैक्टर्स जो है सभी एलिमेंट्स के फाइंड किए जाते हैं। जनरली माइनस को हम जो है माइनस को हम m से रिप्रेजेंट करते हैं, ओके। तो अगर हमें इसके माइनस फाइंड करने हैं तो m इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये m इक्वल्स टू m11 m12 m13 m21 m22 m23 and m31 m32 and m33, ओके, ये हो जाएगा। उसके बाद इसके कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं। कोफैक्टर्स को हम जो है जनरली किसे रिप्रेजेंट करते हैं, a से रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है इसके कोफैक्टर्स फाइंड करेंगे, तो उसके लिए मैट्रिक्स बनेगी, सभी एलिमेंट्स के कोफैक्टर्स फाइंड किए जाते हैं। तो इट विल बी a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a33 a32 32 एंड a33, ठीक है। इस तरह से ये चीज है। तो यहाँ पे m11, तो अगर हम m11 फाइंड करना चाहते हैं तो m11 क्या रिप्रेजेंट करता है, m11 मींस माइनर ऑफ a11, मतलब कि इस एलिमेंट का माइनर रिप्रेजेंट करता है, ठीक है। तो इसको हम कैसे फाइंड करेंगे, यहाँ पे वर्टिकली और हॉरिजॉन्टली कवर करेंगे इसको, ठीक है। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कवर करेंगे तो ये जो है इस तरह से आएगा। वर्टिकली हॉरिजॉन्टली कवर करेंगे इसको यहाँ पे, क्योंकि हम इस एलिमेंट का माइनस फाइंड कर रहे हैं। यहाँ पे कवर करेंगे तो हमारे पास ये 4 एलिमेंट बचेंगे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे इससे माइनस दिस, कितना हो जाएगा ये 5 माइनस 5 इंटू 2 माइनस 1 इंटू माइनस 1, कितना हो जाएगा ये 10 माइनस प्लस 1 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा 11। इसी तरह से जो है अगर हमें m12 इसका माइनर फाइंड करना है 0 का, तो इसको क्या करेंगे यहाँ पे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली कवर करेंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे हमारे पास 3 इंटू
3 इंटू 2 माइनस 0 इंटू -1 कितना हो जाएगा ये 6। इट मीन्स दैट माइनर ऑफ ma12 इट इज 6। ठीक है, इस तरह से। तो इस तरह से हमें माइनर फाइंड करने हैं, तो हम यहाँ पे इसके माइनर फाइंड कर सकते हैं। m11 का माइनर कितना होगा, इट इज 11। नेक्स्ट का जो है आ गया 6 और उसके बाद 1 3, मतलब कि इसका फाइंड करेंगे तो इसे हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कवर करेंगे। तो यहाँ पे 4 एलिमेंट बचेंगे, 3 1 जा 3 एंड 0 2 5 0, सो 3 हो जाएगा इसका। नेक्स्ट 3 का फाइंड करना है इस एलिमेंट का, तो सेम हॉरिजॉन्टली वर्टिकली कवर करेंगे, तो ये 4 एलिमेंट बचेंगे 0 0 1 0 1 4 2, सो 0 into 2 0 and 1 into 4 -4, कितना हो जाएगा -4। उसके बाद 5 को कवर करेंगे, तो ये जो है 5 को कवर करेंगे यहाँ पे, तो 1 into 2 and 0 कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा। ठीक है, उसके बाद जो है -1 का कवर करेंगे यहाँ पे, तो इट विल बी 1 and 0, तो 1 हो जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे 0 को कवर करेंगे, तो इट विल बी 0 to -1 माइनस एंड देन -20। ठीक है, -20। उसके बाद जो है इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे, तो ये कितना हो जाएगा -1 1 into -1 -1 and -12 ओके, -12, so it will be -13। ओके, नाउ नेक्स्ट इज इसको सॉल्व करेंगे, इसका को माइनर फाइंड करेंगे, तो इट विल बी 1 into 5 and 3 into 0, so it will be 5। ओके, तो इस तरह से जो है ये हमें माइनस फाइंड करने हैं। अब हमें कोफैक्टर्स फाइंड करने हैं, तो कोफैक्टर्स के केस में कोफैक्टर्स और माइनस में रिलेशन होता है। कोफैक्टर्स कैसे फाइंड करते हैं, a I j equals to -1 पावर I plus j and m I j। ठीक है, इस तरह से फाइंड किया जाता है। तो ये -1 पावर, अगर हमें मान लीजिए a11 का माइनर फाइंड करना है, तो इट विल बी -1 पावर 1 plus 1 और m11। ठीक है, तो ये -1 पावर 2, तो इट विल बी पॉजिटिव, और m11 के बराबर हो जाएगा, इट विल बी 11। ठीक है, 11 हो जाएगा। तो कहने का मतलब है कि जब ये पावर इवन होगी उस केस में कोफैक्टर और माइनर दोनों सेम रहेंगे। ठीक है, उसके बाद जो है अगर हमें a12 फाइंड करना है, तो इट विल बी -1 पावर 1 plus 2 and m12। ठीक है, m12 हो जाएगा। ओके, सो इट विल बी -1 पावर 3 and m12, तो -1 into m12 कितना है, इट इज 6, so it will be -6। ठीक है, it will be -6। ओके, तो अगर हमें इसके यहाँ पे फाइंड करने हैं कोफैक्टर्स, तो यहाँ पे हमें प्लस माइनस का ध्यान देना है। तो इसके अंदर जो है हमें थोड़ा सा यहाँ पे a11 है। ठीक है, a11, तो इसका सम कितना है, इवन है, इसका ऑड है, इसका इवन है, इसका ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है, ऑड है, इवन है। ठीक है, तो यहाँ पे प्लस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस माइनस प्लस, इस ऑर्डर को देखा जाता है। तो इसके हिसाब से इसको साइन चेंज करेंगे, तो यहाँ पे ये प्लस रहेगा, तो 11 ही आएगा ये। उसके बाद ये चेंज होगा तो 4 हो जाएगा, ये चीज प्लस ही रहेगा, -20 रहेगा। उसके बाद ये जो है -6 हो जाएगा, ये जो है प्लस रहेगा, 2 रहेगा, ये यहाँ पे 13 हो जाएगा, ये यहाँ पे जो है 3 रहेगा, ये -1 हो जाएगा और ये 5 हो जाएगा। ठीक है, कहने का मतलब ये है। तो ये हमारे इस तरह से कोफैक्टर्स आ जाएंगे। तो बहुत सिंपल है। नाउ प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स, प्रॉपर्टीज ऑफ कोफैक्टर्स क्या है, कोफैक्टर्स और प्रॉपर्टीज क्या है कि फर्स्ट प्रॉपर्टी ये है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर रो या कॉलम के कोफैक्टर्स को कॉरस्पॉन्डिंग एलिमेंट से मल्टीप्लाई करते हैं, ओके, तो यहाँ पे अगर हम इसको इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं, इसके साथ मल्टीप्लाई कर देते हैं इन एलिमेंट्स के साथ। ठीक है, तो ये जनरल मैट्रिक्स क्या रिप्रेजेंट कर रही है, ये रिप्रेजेंट कर रही है a11 a12 a13 a21 a22 a23 a31 a32 and a33। ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रही है। तो अगर हम इसके साथ मल्टीप्लाई करते हैं इन एलिमेंट्स के साथ, तो ये जो है इसका डिटरमिनेंट बताएगा। ठीक है, तो ये डिटरमिनेंट के बराबर होगा। कहने का मतलब है कि a11 के साथ मल्टीप्लाई करें a11 एंड प्लस a12 प्लस a12
1 3 एंड a 1 3, ठीक है, इस तरह से मल्टीप्लाई करेंगे। यहाँ वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे, ये कितना हो जाएगा, इट इज a11 इज 11 minus 6 and 3, so it is 11, 11 is it is 1 and plus minus 6 and 1 2 0 हो जाएगा, and plus कितना हो जाएगा ये, it is 3 and 1 3 is 4, ठीक है, कितना हो जाएगा, it is 11 and plus 0 and plus 12 कितना हो गया, 23 हो गया, ठीक है, 23 हो गया। अगर हम इसका डिटरमिनेंट फाइंड भी करते हैं यहाँ पे, तो इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो कैसे सॉल्व किया जाएगा, रो एंड कॉलम की वजह से, ठीक है। तो अगर हम एक्सपेंडिंग बाय r1 फर्स्ट रो से एक्सपेंड करते हैं, तो 1 टाइम्स कितना हो जाएगा, इट विल बी 5 into 2 and plus 1, so it will be 5 into 2 plus 10 plus 1, ठीक है, and minus 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, इट विल बी 3 into 2 minus 1, 3 into 2 6 minus 0, ठीक है। So now next it is 4 plus 4 times it is 3 into 0, 3 minus 0, so 3 minus 0, ये सॉल्व कर देंगे। यहाँ पे देखेंगे 11 हो गई और ये 0 हो जाएगा, और ये जो है प्लस 12 हो जाएगा, कितना हो गया, 23। तो कहने का मतलब है कि जब हम कोफैक्टर्स को उसके क्रॉसपोंडिंग एलिमेंट ऑफ द मैट्रिक्स से मल्टीप्लाई कर देते हैं, तो उसमें वो हमेशा डिटरमिनेंट बताता है, ठीक है। ये क्वेश्चन भी एग्जाम में आता है, 1 नंबर में पूछा जाता है। दूसरा प्रॉपर्टी क्या है कि अगर हम किसी पर्टिकुलर इसी कोफैक्टर्स को हम जो है दूसरे एलिमेंट से मल्टीप्लाई कर दें, मतलब कि इससे मल्टीप्लाई कर दें यहाँ पे, तो हमेशा ये 0 होगा, ठीक है। तो अगर हम इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा, a11 a21 and plus a12 and it is a21, okay, a21 and plus a13 and a23, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हमेशा वैल्यू जो है वो 0 आएगा, ठीक है। ये भी एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो ये कितना हो जाएगा, 11 and a21 it is 3, ठीक है, a23 ये एलिमेंट है, ये एलिमेंट होगा 3, ओके, 3 and plus a12 is minus 6 and 21 is 5, okay, 5 and plus 13 is 3 and 23 is it is minus 1, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे तो it is 33 and minus 30 and minus 3, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे तो it is 33 minus 33, ठीक है, equals to 0, ठीक है। तो ये क्वेश्चन के एग्जाम में पूछा जाता है, ठीक है। तो इस तरह से गिवन होता है, माइनस आर गिवन, कोफैक्टर्स आर गिवन, एंड इफ इक्वल्स टू व्हाट, ठीक है, एंड इफ दिस इज गिवन इक्वल्स टू व्हाट, ये क्वेश्चन आता है एग्जाम में, ठीक है। ये 2 नंबर का क्वेश्चन पूछा जाता है। क्या होता है एप्लीकेशन डिटरमिनेंट, एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट, ठीक है। तो एप्लीकेशन ऑफ डिटरमिनेंट का जो पहला केस होता है जहां यूज होता है वो है एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है, एरिया ऑफ ट्रायंगल, ठीक है। तो अगर कोई ट्रायंगल दी हुई है, यहाँ पे सपोज करो कोई ट्रायंगल दी हुई है और इसकी कोऑर्डिनेट्स x1 y1 और x2 y2 गिवन है, और ये x3 y3 गिवन है, कोऑर्डिनेट a b and c, सो वी हैव टू फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। तो इस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल का ABC होता है वो इन टर्म्स ऑफ डिटरमिनेंट विल हाफ ऑफ, और मैट्रिक्स लिखवाएंगे सबसे पहले यहाँ पे फर्स्ट में x आएगा, x1 x2 x3, ओके, y1 y2 y3 एंड 1 1 1, इस तरह से इसको हम सॉल्व कर देंगे तो एरिया ऑफ ट्रायंगल आ जाएगा, ठीक है। सो दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला। तो जैसे कोई भी ट्रायंगल दी हुई है, सपोज करो फाइंड द एरिया ऑफ ट्रायंगल, क्वेश्चन इज फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल whose vertices are 3 8 minus 4 2
एंड 5 1, ठीक है। तो 5 1, तो डायरेक्टली जो सॉल्व करेंगे तो सॉल्यूशन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल, एरिया ऑफ ट्रायंगल यहाँ पे x1 y1, x1 y1 कितना है 3 8 है, ओके। x2 y2 कितना है, इट इज -4 2, एंड x3 y3 जो है दैट इज 5 1, ओके 5 1। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3, ओके, एंड 1 1, ठीक है। इसको लिख देंगे यहाँ पे 1/2, एंड x1 जो है 3 -4 एंड 5, ठीक है, एंड 8 2 1 एंड 1 1 1। इसको एक्सपेंड करेंगे, ये सिंपल है, यहाँ पे इसको एक्सपेंड करना है, यहाँ पे फर्स्ट कॉलम से इसको एक्सपेंड करेंगे, v1 है यहाँ पे, सो एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट कॉलम, तो कितना हो जाएगा एरिया ऑफ ट्रायंगल, इट इज हाफ ऑफ यहाँ पे सॉल्व करेंगे तो 1 से यहाँ से, तो ये प्लस माइनस प्लस, ठीक है, यहाँ पे प्लस माइनस प्लस, या जो है हम फर्स्ट रो से भी एक्सपेंड कर सकते हैं, ओके, एक्सपेंडिंग बाय फर्स्ट रो। सो फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे तो 3 टाइम्स रो वर्टिकली करेंगे, तो 2 into 1 minus 1 into 1, ओके, एंड -8, ठीक है, ये -8 आ जाएगा। उसके बाद जो है यहाँ पे कवर करेंगे, यहाँ पे इट विल बी -4 and -5, उसके बाद जो है +1 कंसीडर करेंगे यहाँ पे, तो इट विल बी -4 and -10, ठीक है, ये हो जाएगा। सॉल्व करेंगे इसको 1/2, इट विल बी 3 टाइम्स 2 - 1 and -8 -9 एंड प्लस कितना होगा -14, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे 1/2 कितना हो जाएगी 2 - 1 होगा 1 into 3 एंड -72 7 प्लस 72 माइनस प्लस हो जाएगा 72 एंड -14, ठीक है, -14। तो इसको सब्ट्रैक्ट कर दो 1/2, सब्ट्रैक्ट करेंगे यहाँ पे तो 72 कितना होगा 75 - 14, 75 14 1/2, तो ये हो गया आपका 1 और ये हो गया 61/2 जो है इसका एरिया हो जाएगा, ठीक है, ओके 60/2 इससे फाइंड करना है। ये तो सिंपल क्वेश्चन है, व्हाट इज गिवन है, एरिया फाइंड करना है। नेक्स्ट क्वेश्चन इसका अपोजिट होता है, एरिया गिवन होता है, अननोन क्वांटिटी, कोई भी अननोन क्वांटिटी फाइंड करनी होती है। तो क्वेश्चन किस तरह से बनता है, इफ द एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज 16/2 एंड द वर्टिसेस आर k8 एंड -4 to 5 1, देन फाइंड k। इस तरह से क्वेश्चन उल्टा इसका बन जाता है, ठीक है, ये जनरली क्वेश्चन आता है। तो मान लीजिए कोई क्वेश्चन है, क्वेश्चन इज एरिया ऑफ ट्रायंगल इज 35 एंड द वर्टिसेस आर 2 - 6 5 4 एंड k4, ओके k4, देन फाइंड द वैल्यू ऑफ k, ठीक है। सो इस केस में जो सॉल्यूशन रहेगा वो एरिया ऑफ ट्रायंगल गिवन है कितना, हाफ ऑफ x1 x2 x3, ओके, y1 y2 y3 एंड 1 1 1, ठीक है, ये चीज हो गई। सो एरिया ऑफ द ट्रायंगल इज कितना है, यहाँ पे 35 एंड मल्टीप्लाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2 5 एंड k और -6 4 4 एंड 1 1 1, तो इट विल बी 70 इक्वल्स टू, इसको एक्सपेंड कर देंगे बाय फर्स्ट रो से इसको एक्सपेंड किया, सो इट विल बी ट्वाइस ऑफ 4 - 4, ठीक है, 4 - 4 एंड माइनस ऑफ -6 कितना हो जाएगा, -6 जो है यहाँ पे कवर करेंगे तो ये 20 - 4 के हो जाएगा, सॉरी 5 - k हो जाएगा, ओके, एंड देन +1 कवर करेंगे तो इट विल बी 20 - 4 के हो जाएगा, ठीक है, यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे 70 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, यहाँ पे ये जो है ट्वाइस 2 into 0 एंड +6 एंड +6 मीन्स -30, सो मल्टीप्लाई कर देंगे 30 एंड -6k एंड +20 - 4k, ये हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसका
डिटरमिनेंट एक्सपेंड किया तो ये डिटरमिनेंट जो है पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव भी हो सकता है, क्योंकि यहाँ पर अननोन क्वांटिटी की है ना, की पे डिपेंड करता है, हो सकता है पॉजिटिव भी नेगेटिव। तो यहाँ पे हम जिसको एक्सपेंड करेंगे तो प्लस माइनस लेना पड़ेगा, ठीक है, प्लस माइनस। तो 70 इक्वल्स टू इट विल बी प्लस माइनस 30 कितना हो गया 50 एंड माइनस 10 के, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अब पॉजिटिव साइन लेंगे यहाँ पे, तो पॉजिटिव साइन लेंगे तो 70 इक्वल्स टू 50 माइनस 10 के हो जाएगा, कितना हो गया ये 70 माइनस 50, 70 माइनस 50 मतलब 20 इक्वल्स टू माइनस 10 के, तो के का वैल्यू कितना हो गया 20 बाई माइनस 10, तो 2 हो गया, माइनस 2 हो गया। और जब नेगेटिव साइन लेंगे इसमें, नेगेटिव साइन लेंगे तो इट विल बी 70 माइनस ऑफ 50 एंड माइनस ऑफ 10 के, माइनस 10 कितना हो गया माइनस 50 एंड प्लस 10 के, ठीक है, तो 70 हो गया, तो ये हो जाएगा 70 प्लस 50 इक्वल्स टू 10 के, कितना हो गया ये 120 इक्वल्स टू 10 के। तो इसका मतलब क्या हो गया 120 इक्वल्स टू 10 के, तो के का वैल्यू कितना हो गया 120 बाई 10 मतलब कि 12 हो गया। तो इस तरह से इसका अननोन क्वांटिटी के का वैल्यू फाइंड करना है, ठीक है। ओके, नाउ नेक्स्ट एप्लीकेशन क्या है इसकी, नेक्स्ट एप्लीकेशन है जो है इक्वेशन ऑफ लाइन। किसी भी इक्वेशन को हम किसी भी लाइन का इक्वेशन हम फाइंड कर सकते हैं। सेकंड जो इसका एप्लीकेशन है दैट इज इक्वेशन ऑफ लाइन, इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, इक्वेशन ऑफ लाइन मतलब कि अगर कोई लाइन दिया हुआ है उस पर 3 पॉइंट ए बी, 2 पॉइंट दिए हुए हैं सपोज करो, तो ये x1 हो जाएगा y1 हो जाएगा, दैट इट इज x2 एंड y2 हो जाएगा, ठीक है। तो ये क्या है एक स्ट्रेट लाइन, जैसे बहुत सारे पॉइंट्स रखते हैं दैट दिस पॉइंट इज c एंड कोऑर्डिनेट इज xy, तब इस केस में ये स्ट्रेट लाइन है और कोऑर्डिनेट पॉइंट्स हैं, तो इस केस में जो एरिया ऑफ ट्रायंगल होगा, एरिया ऑफ ट्रायंगल इक्वल्स टू हाफ ऑफ x1 x2 x3 एंड y1 y2 y3, ठीक है, 1 1 1, ठीक है। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल कितना हो जाएगा 0, ओके, 0 एंड हाफ, एंड इस केस में x1 क्या हो जाएगा x1 x2 और x, ठीक है, x और y1 y2 और y और 1 1 1, ठीक। तो इस केस में जो है वो एरिया 0 हो जाएगा, ठीक है। तो इसको हम जो है अप्लाई करके इक्वेशन ऑफ लाइन भी फाइंड कर सकते हैं, x x1 x2 x y1 y2 एंड y 1 1 1, ठीक है। सो द क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, क्वेश्चन इज फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, फाइंड इक्वेशन ऑफ लाइन, ठीक है, लाइन joining 1 2 and 3 6, ठीक है, यूजिंग डिटरमिनेंट्स। तो यूजिंग डिटरमिनेंट्स है तो ऑब्वियसली लाइन यहाँ पे, तो एक पॉइंट दे रखा है, ए यहाँ पे 1 2 दिया हुआ है, ठीक है, 1 2 दिया हुआ है, और दूसरा पॉइंट यहाँ पे बी जो है 3 6 दिया हुआ है, तो थर्ड पॉइंट हम अपने हिसाब से मान सकते हैं दैट इट इज सी इज xy, ओके। सो area of triangle will be 0 because all the points are collinear, so 0 equals to half of x1 x2 x3 y1 y2 y3, okay, 1 1 1, तो कितना हो जाएगा 1 by 2 1 3x and 2 6 y, then 1 1 1, ठीक है। इसको सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो ये 0 हो जाएगा, 0 equals to, अब इसको एक्सपेंड करेंगे बाय फर्स्ट रो से एक्सपेंड करेंगे, इट विल बी 1 6 into 6 minus y and minus 2 3 minus x and plus 1 करेंगे तो इट विल बी 3y minus 6x, ये हो जाएगा, ठीक है। इसको सॉल्व कर देंगे यहाँ पे, सॉल्व करेंगे यहाँ पे तो इट विल बी 0 equals to 6 minus y and minus 6 and plus 2x and plus 3y minus 6x equals to 0। तो यहाँ सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे x कितने हैं, ये x है और ये भी x है, कितना होगा माइनस 0 equals to माइनस 4x हो गया, और y कितने हैं यहाँ पे, y यहाँ पर है तो इट विल बी प्लस 2y, ओके, और यहाँ से ये जो है कितना हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, तो
ये बच जाएगा, ठीक है। तो फाइनली इट विल बी 4x इक्वल्स टू 2y, ठीक है। तो ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, सो 2x इक्वल्स टू y। तो ये हमारा इक्वेशन आ जाएगा इसका, ठीक है। सो 2x इक्वल्स टू y इज द रिक्वायर्ड इक्वेशन। ओके, तो इस तरह से क्वेश्चन करना है, बहुत ही सिंपल है।